सजा है तो बिल्कुल वहां पर विधायक की रद्द होना जो है वो तय है। और ऐसे में अगर उनकी विधायकी जाती है तो अब्बास अंसारी के लिए बड़ा मुश्किल जो है वो सच में। उन्होंने अधिकारियों को सीधे सीधे धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि हम चुनाव बाद आपको देख लेंगे, इस तरह की भाषणबाजी की थी। और जिस तरह से आपने देखा कि पहले मुख्तार अंसारी जो है वो जेल के अंदर रहे, काफी समय से जेल के अंदर रहे, और अब्बास अंसारी का भी विवाद में से पूरा की बात करते हैं। और देखिए फिलहाल अगर मैं अब्बास अंसारी का जिक्र कर लेता हूं तो इनके पिता जो मुख्तार अंसारी थे, उनका देखिए किस तरीके का दबदबा रहा था और किस तरीके से जो गुंडागर्दी थी वो अपनी चरम सीमा पर थी। और कहीं ना कहीं अपराध हम देखते थे कि किस तरीके से लगातार। तो क्या मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को विधायकी से इस्तीफा देना पड़ेगा? बता दें दर्शकों की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ 2 साल की सजा सुनाई है। ये सजा हेट स्पीच मामले में हुई है। बता दें दर्शकों कि इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब अब्बास अंसारी का अगला कदम क्या होगा? क्या उन्हें विधायकी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? क्योंकि ये मामला और भी ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच कहीं ना कहीं दिया था, जिस मामले को लेकर ये पूरा केस चल रहा था। और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, 2 साल की सजा मिली है। इसके साथ ही अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें विधायकी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बता दें दर्शकों कि अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। अब्बास अंसारी सुहेल देव जो पार्टी है उसके कहीं ना कहीं टिकट पर चुनाव लड़े थे, विधायक बन गए, लेकिन कई मौकों पर ओम प्रकाश राजभर ने इस बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के कहने पर अब्बास अंसारी को टिकट दिया था, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो पूरा मामला है ये किस तरीके से है और क्या क्या कोर्ट ने कहा, ये भी कहीं ना कहीं जान लेना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। न्यूज रूम में तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करते हैं। अब्बास मेरे साथ मौजूद है। अब्बास जी, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से ये जो तमाम फैसले देखने को मिले हैं, खासतौर पर अब्बास अंसारी के खिलाफ बीते कई दिनों से, कैसे देख रहे हैं और क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये मामला 2022 का है। लगभग जब चुनाव आ रहा था, जब 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव था, तब के दौरान का बताया गया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सीधे सीधे धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि हम चुनाव बाद आपको देख लेंगे, इस तरह की भाषणबाजी की थी। और जिस तरह से आपने देखा कि पहले मुख्तार अंसारी जो है वो जेल के अंदर रहे, काफी समय से जेल के अंदर रहे, और अब्बास अंसारी का भी विवाद में से पुराना नाता रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं न सिर्फ ये अब्बास अंसारी बल्कि उनके भाई उमर अंसारी, इसके अलावा 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी ये मुकदमा चल रहा था और सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो दोषी ठहराया गया है। तो इसलिए एक काफी बड़ा एक झटका जो है वो अब्बास अंसारी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कुछ समय पहले ही अब्बास अंसारी जो है वो जेल से बाहर आए थे। तो ऐसे में वापस से अटकलें ये लग रही हैं कि क्या अब्बास अंसारी दोबारा से अब जेल के अंदर चले जाएंगे, और या फिर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट से उनको कोई राहत जो है वो मिल सकती है। लेकिन विधायकी को लेकर क्या कहना है, क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी के खिलाफ भी एक मामला चला था। कह सकते हैं कि जिस तरीके से 2 साल की उसमें उनको सजा मिली थी और उनकी सांसदी तक को खतरा पहुंच गया था, लेकिन वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली और फिर उनको सांसदी जो पद है वो मिल गई थी। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी ये कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनको कितने समय की जो है वो सजा दी गई है, क्योंकि जो सांसदी या विधायकी अगर रद्द होती है तो उसमें सजा 2 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे में अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि हेट स्पीच मामले में जो दोषी अब्बास अंसारी को ठहराया गया तो उनको सजा वो है कितने समय की हुई है। अगर वो 2 साल की जो खबर है सामने आ रही है, जी, अगर 2 साल की होती है या इससे ज्यादा की होती है तो बिल्कुल यहाँ पर जो है उनकी विधायकी पर भी खतरा जो है वो मंडरा सकता है। और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि एक विधायक जो है वो सुहेल देव समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर कम होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये किसी सरकार के हाथ में नहीं है, बल्कि ये विधानसभा स्पीकर हो या लोकसभा स्पीकर हो उनके हाथ में है। और क्योंकि हमारे यहाँ देश के अंदर प्रावधान है कि वो स्वतः ही जो विधायक हो या सांसद हो उनकी जो सांसदीय विधायकी है वो रद्द हो जाती है। तो ऐसे में अगर 2 साल से ज्यादा की, अगर 1 दिन की भी ज्यादा की सजा है तो बिल्कुल वहां पर विधायक की रद्द होना जो है वो तय है। और ऐसे में अगर उनकी विधायकी जाती है तो अब्बास अंसारी के लिए बड़ा मुश्किल जो है हो सकता है। लेकिन इसमें ये देखा जाता है, राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, तो राहुल गांधी को जब सजा मिली थी तो राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उनको राहत मिल गई थी। ऐसा ही एक केस अभी राजस्थान से आया था, जहां पर जो बीजेपी की एक विधायक थे उनको भी 3 साल की सजा हुई थी। और 3 साल की सजा होने के बाद में लेकिन वहां से उनको विधानसभा से उनको सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। यानी लगभग 1 महीने का टाइम पीरियड जो है वो बीता था। उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से भी उनको झटका लग गया तो उसके बाद में उनकी विधायकी रद्द हुई। तो ऐसे में ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि उसमें आरोप भी ये लगाए थे कांग्रेस ने कि जब बीजेपी का विधायक है तो आपने समय इतना ज्यादा दे दिया, जबकि राहुल गांधी
कि जो है वो एकदम से ही सजा मिलने के फौरन बाद जो है उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या फौरन से अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हो जाएगी या फिर उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका मिलेगा। और क्या जैसे यहाँ पर राहुल गांधी गए थे, उसके बाद में जब स्टे उस पर लग गया था उनकी सजा पर, तो वापस से उनकी सदस्यता बहाल हुई थी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अब ये सांसदीय विधायकी जो है वो रद्द हो जाए अब्बास अंसारी की, उसके बाद में अगर हाई कोर्ट से या राहत मिले तो वो वापस से बहाल हो? ये देखना आपको काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब्बास अंसारी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, तो वहीं अब ये भी सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और योगी सरकार के बीच इन दिनों काफी ज्यादा रिश्ते जो है खराब नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी को सजा सुनाना, अब्बास अंसारी को सजा मिलना, उसके बाद विधायकी को लेकर सवाल उठना अपने आप में पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। राहुल जी मेरे साथ मौजूद है। राहुल जी, कैसे देख रहे हैं आप? ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार को लगातार आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उनका विवाद सामने आया था जहां पे उनके कार्यकर्ता को पुलिस ने पीट दिया। उसके बाद कह सकते हैं राजभर की पार्टी से ये बयान सामने आता है कि हम जो पीले गमछे की तरफ आंख उठाकर देखेगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। इस तरह के बयान सामने आए थे, कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर एनडीए के सहयोगी दलों का हम जिक्र कर लेते हैं तो जिस तरीके से वो लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं, बगावत करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए उस उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करते हैं तो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो उससे कुछ समय पहले हम देखते हैं कि एनडीए के जो सहयोगी दलों में से एक दल और है, देखिए अनुप्रिया पटेल का भी कुछ स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें वो योगी सरकार जो काम कर रही थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो बुलडोजर चल रहा था उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि भैया बीच बीच में जो ओम प्रकाश राजभर है वो बार बार सवाल खड़ा करते, वो तो ये तक देखा जा रहा था कि बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ने की बात करते। और देखिए फिलहाल अगर मैं अब्बास अंसारी का जिक्र कर लेता हूं तो उनके पिता जो मुख्तार अंसारी थे, उनका देखिए किस तरीके का दबदबा रहा था और किस तरीके से जो गुंडागर्दी थी वो अपनी चरम सीमा पर थी और कहीं ना कहीं अपराध हम देखते थे कि किस तरीके से लगातार बढ़ता चला जाता। और ठीक उनके नक्शे कदम पर उनके बेटे अगर अब्बास अंसारी वो भी चलते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि देखिए जो मऊ की एमपीएमएल कोर्ट है उसने ये फैसला सुनाया और 2000 रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया है। अब उन्होंने इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि क्या जो उनकी कुर्सी है वो बची रहेगी या उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक दरवाजा उन्होंने हाई कोर्ट के लिए खोल लिया है, यानी कि हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को अगर वो वहां पर अर्जी डालते हैं और वहां पर अगर उन्हें राहत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं कुर्सी उनकी बची रहेगी। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को आने वाले जो चुनाव है उसमें इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो सुहेल देव जो पार्टी है उसी के टिकट पर जो है अब्बास अंसारी चुनाव लड़े। जी बिल्कुल, देखिए 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं और लगातार वो कहीं ना कहीं अभी से माहौल बनाने की जो पूरी कोशिश है वो करते नजर आ रहे हैं। और देखिए रही बात अगर मैं इनकी कर लेता हूँ ओम प्रकाश राजभर की, तो कभी ये सरकार के साथ नजर आते हैं तो कभी सरकार के विपरीत जाते नजर आते हैं। और वाकई ये बड़ी बात है कि इनकी ही पार्टी से हैं अब्बास अंसारी और कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी की अगर कुर्सी जाती है तो फिर क्या बड़ा कदम यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर का होता नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मामले को उन्होंने हाई कोर्ट में डाला तो शायद अगर वहां से राहत मिलती है तो कुर्सी कहीं ना कहीं बचती नजर आएगी। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि अब्बास अंसारी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में ये भाषण दे बैठे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन अधिकारियों का हिसाब किताब होगा। और ये बयान कोई नया नहीं है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, इनकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि यूपी में जो अधिकारी हैं वो मनमाने ढंग से काम करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अधिकारियों पर आरोप समाजवादी पार्टी या विपक्ष की पार्टियां लगाती हैं उसी तरीके से अब्बास अंसारी ने भी लगाया। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह इन्होंने भी साफ तौर पर हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि योगी सरकार में जो विधायक हैं उनकी वैल्यू जीरो हो गई है, ये अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हैं अपने काम करवाने के लिए। तो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर खड़े होते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से अब्बास अंसारी कहीं ना कहीं कानूनी दाव पेच में फंस गए हैं। 2 साल की सजा उन्हें मिली है। सवाल उठ रहे हैं विधायकी को लेकर, देखना होगा कि हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट न्यूज के साथ।